हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साक्षी सिंह टेट एंड सीटेट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको इस पार्ट में द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 में आपको तत्पुरुष समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास पर चर्चा किया था, जो सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी टेट का एग्ज़ाम हो या कोई भी वनडे का एग्ज़ाम हो या लेखपाल हो या एसआई हो, किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ पर 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। समास दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। समास दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। सम धन अस। सम जो होता है वो उपसर्ग होता है और सम मतलब जोड़ना होता है। अस जो है वो धातु है और अस मतलब होना। जब दो या दो से अधिक शब्द जोड़े जाएं तो इसे समास कहते हैं। या जब दो शब्दों से मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो पहले शब्द को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। समास हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं: तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। जैसा कि हमने पार्ट 1 में आपको तत्पुरुष समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास पर चर्चा कर दिया है। अब हम कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास पर चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। कर्मधारय समास क्या है? जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय का उपमान का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, डिफिनीशन आप जान जाइए कि जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है, जहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास के 2 प्रकार होते हैं: विशेषण विशेष कर्मधारय समास और दूसरा उपमान उपमेय कर्मधारय समास। आइए चलते हैं, पहला देखते हैं विशेषण विशेष्य। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उसके बाद आता है विशेष्य। जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के लिए नीला क्या है? नीला विशेषण है और नीला जो है किसकी विशेषता बता रहा है? आसमान नीला है, तो आसमान की विशेषता क्या है कि वो नीला है, तो विशेषण नीला हो जाएगा और विशेष जो है वो आपका आसमान हो जाएगा। आइए चलते हैं उपमेय और उपमान। जिस उपमेय क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है उसे उपमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की समानता या तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। एक बार आइए और आप सुन लीजिए। उपमेय क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता बताई जाती है उसे उपमेय कहा जाता है और जिस व्यक्ति या वस्तु से उपमेय की समानता या तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, इसमें किसकी तुलना किससे की गई है?
बताइए किसकी तुलना किससे की गई है। तो चंद्रमा की जो सीता का मुख है उसकी तुलना जो है किससे की गई है, चंद्रमा के समान की गई है। तो इसलिए सीता का मुख जो है वो उपमेय हो जाएगा, क्योंकि इसी की तुलना या समानता की जा रही है। और किससे की जा रही है, तो चंद्रमा से की जा रही है। जिससे किया जाता है उसको उपमान कहा जाता है। आइए चलते हैं। विशेषण विशेष कर्मधारय को एक शब्द में आप जान जाइए कि है जहाँ है जो शब्द का लोप हो जाता है उसे विशेषण विशेष कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण विशेष कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, यहाँ पर है जो क्या है, इस शब्द का लोप हो रहा है ना। पुरुषोत्तम में क्या है कि पुरुषों में है जो उत्तम, अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे तो पुरुषों में है जो उत्तम निकल रहा है। लेकिन अगर समस्त पद देखा जाता है तो पुरुषोत्तम, इसमें है जो का लोप हो रहा है। तो ये कौन सा समास है, तो ये विशेषण विशेष कर्मधारय समास है। पीतांबर, पीला है अंबर, पीला है जो अंबर, पीतांबर। महात्मा, महात्मा का क्या होगा, महान है जो आत्मा। ये आपका क्या है, विशेषण विशेष कर्मधारय समास है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। उपमेय उपमान कर्मधारय समास क्या होता है। मृग लोचन, अगर मृग लोचन दिया है तो मृग मतलब हिरन होता है, लोचन मतलब आँख होता है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, मतलब कि जो हिरन की आँख है की तुलना जो है किससे की जा रही है, मतलब आँख की तुलना किससे की जा रही है, हिरन से की जा रही। तो हिरन के समान आँख, नर सिंह, नर के समान सिंह, संसार सागर, संसार रूपी सागर। ठीक है, यहाँ पर उपमेय में उपमेय क्या होता है, जिस व्यक्ति की तुलना या समानता की जाती है। उपमान मतलब होता है जिस व्यक्ति से उपमेय की तुलना या समानता की जाती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास, आप एक चीज़ ये जान लीजिए, द्वंद्व मतलब होता है, आप मैट्रिक के लिए बता रही हूँ, जैसे द्वंद्व मतलब लड़ाई झगड़ा जिसमें विपरीतार्थक चीज़ें आती हों। एक बार आप इसकी डिफिनीशन सुनिए। जिस समास के दोनों पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समस्त पद का विग्रह करने पर योजक चिन्ह के स्थान पर और तथा या एवं इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आप एक तरह से ये भी जान जाए कि विपरीतार्थक शब्द भी होते हैं और प्लस द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भला, भला का क्या होता है, बुरा होता है, विपरीतार्थक शब्द भी है और योजक चिन्ह लगा हुआ है। अगर इसका आप समास विग्रह करेंगे तो भला और बुरा होगा। माता पिता, तो माता पिता का क्या होगा, माता और पिता। लड़का लड़की, लड़का और लड़की। लाभा लाभ, लाभ और हानि। ठीक है, ये आप विपरीतार्थक शब्द को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और योजक चिन्ह का प्रयोग भी है। तो सबसे इजी और सबसे सरल है द्वंद्व समास, कोई भी बता सकता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। अव्ययी भाव समास, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है जो उत्तर पद के साथ मिलकर उसे भी अव्यय बना देता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस समास का पूर्व पद अव्यय होता है तो आप बता देंगे कि अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय होता है और वह उत्तर पद के साथ मिलकर भी उसे अव्यय बना देता है। जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का क्या हो जाएगा, प्रतिदिन। यथाशक्ति क्या है, यथाशक्ति। रातों रात, रात, रात और रात। आप यहाँ जान जाइए कि यहाँ पर उपसर्ग भी लगा होता है। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग भी लगा होता है। अगर उपसर्ग लगा है तब भी आप ये कह सकते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है। जो शब्द स्त्री या पुरुष किसी के साथ प्रयुक्त किए जा सकते हैं उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि मतलब ये नहीं होगा कि ये पुरुष के साथ लगेगा या स्त्री के साथ लगेगा, ये जो भी शब्द होता है वो स्त्री पुरुष दोनों के साथ लग सकता है। मतलब कॉमन शब्द जो होता है वही अव्यय होता है। और अव्ययी भाव समास जो होता है वो जो होता है उसमें मतलब कोई भी ऐसा शब्द जिसके आगे उपसर्ग लगा हो तो वो किस में आता है, अव्ययी भाव समास में आता है।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा या अच्छा लगता है तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और समाज से संबंधित किसी भी प्रश्न को अगर आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।